अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी और मज़ेदार सी रेसिपी। खंडलियाँ बनाना सिखाऊंगी आज मैं आपको कि हम खंडलियाँ किस तरह बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल का बटन दबाना मत भूलें ताकि इसी तरह आपको रोज़ मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर 2 चम्मच दही ले लेंगे और इसमें हम पानी भी 2 चम्मच ही ले लेंगे। और इसमें फिर हम डालेंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया, बारीक चॉप किया हुआ, और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें पिसी हुई मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। और इसमें हम 1 चम्मच ही डालेंगे पिसा हुआ जीरा। और इसे हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। मसाला बिल्कुल दही और मसाला एक हो जाए इतना मिक्स करना है। और नमक भी हम इसमें डाल लेंगे, आधा चम्मच मैंने इधर नमक लिया, आप हस्बे जायका अपना नमक डाल सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और 1 बाउल हमने इधर लिया है बेसन। अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है पानी की मदद से। तकरीबन आपको 1.5 कप पानी डालना है 1 कप बेसन के लिए। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। हमें इतना मिक्स करना है कि इसमें लम्स ना बने। अच्छा, जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसके लम्स ख़त्म हो जाए, तो हम इसमें प्याज चॉप की हुई वो डालेंगे। तकरीबन मैंने इधर एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उसको अच्छे से चॉप कर लिया था, वो भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब हम एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे ताकि हमारा बेसन इसके अंदर ना लगे बिल्कुल भी। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपना बेसन जो हमने अभी तैयार किया था। और इसे हमें साथ साथ बिल्कुल अच्छी तरह चलाना है कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियां ना बने। बस आपको इसको चलाते रहना है कि ये बिल्कुल भी इसके अंदर गुठलियां ना बने। यहाँ पे हमें तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह इसको पकाना है कि नीचे भी ना लगे और इसमें गुठलियां भी ना बने। बस आपको इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अगर आपने इसको यहाँ पे हैंडल कर लिया तो आपकी खंडलियाँ बहुत ही मज़ेदार बनेंगी और टूटेंगी भी नहीं। अच्छा, हमें इसे तब तक पकाते रहना है जब तक कि बिल्कुल जमने की फॉर्म में ना आ जाए। और आप हमेशा अगर एक कप बेसन में 1.5 कप पानी डालेंगे तो हमेशा आपकी खंडलियाँ बहुत अच्छी तरह जमेंगी। बस इसका ये थोड़ा हिसाब आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए, अब हमारी खंडलियाँ जमना स्टार्ट हो गई हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं साइड में ही जमना स्टार्ट हो रही हैं, तो मतलब ये जमने की फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हम इसको एक ट्रे में निकाल के और इसको उसमें जमाएंगे। अच्छा, खंडलियाँ जमाने से पहले आप जिस चीज़ में भी जमा रहे हो ट्रे में, तो फिर आप उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि खंडलियाँ निकलने में आसानी रहे। इस तरह से आपको इसमें डालना है और इसके ऊपर ट्रे पे हम अच्छी तरह फैलाएंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, इसमें अच्छी तरह ट्रे में फैल गई है। और अब हम इसको जमने के लिए फ्रिज में रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। हम फ्रिज में रख लें ताकि जल्दी से हो जाए। वैसे आप लोग अगर फ्रिज में ना रखें और फैन के नीचे रख दें तो भी सही है। अब हमने अपनी खंडलियों को जमने के लिए रख दिया और उसकी ग्रेवी के लिए हम तैयार करेंगे। उसकी ग्रेवी हमें यहाँ सबसे पहले हमने 1/2 कप ऑयल एक पैन में गर्म कर लिया है और इसके अंदर अच्छा, अब इस ऑयल के अंदर हमने मेथी दाना शामिल किया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने जीरा शामिल किया है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत हल्का सा। और साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चॉप की हुई प्याज। दरमियानी साइज के आप प्याज ले लें और उसको अच्छी तरह हमें भूनना है। हमारी प्याज सुनहरी हो जाएगी जब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। ये प्याज थोड़ा अपना कलर चेंज कर दें। हमारी प्याज सुनहरी होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक भी हमारा साथ भून गया। अब साथ साथ हम इसमें मसाले है, पिसी हुई मिर्च 1 चम्मच,
सौंफ पिसी हुई आधा चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं। और इन सब मसालों को हम इसमें शामिल कर देंगे और इस मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे कि हमारा मसाला नीचे ना लगे और तकरीबन आपको इस मसाले को 7 से 8 मिनट तक भूनना है। अच्छा देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भुन गया है अच्छी तरह से। और अब हम इसके साथ साथ इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली दही। और इस दही को भी इस मसाले के साथ अच्छी तरह हमें भूनना है। अच्छा इसमें हम टमाटर बिल्कुल यूज़ नहीं करते, बहुत से लोग इसमें टमाटर डाल लेते हैं लेकिन उससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ इसमें दही ही शामिल करें क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशनल एक डिश है तो उसका टेस्ट वैसा ही रहे तो ही अच्छा लगता है। अच्छा दही के साथ भी हमारा मसाला भुन गया। अब हम थोड़ा इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी खंडलियाँ देखिए हमारी बिल्कुल जम गई हैं। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे इस तरीके से। आप जिस तरह से चाहें इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन जो इसका असल शेप है और जो इसकी असल कटिंग है वो इसी तरह से होती है कि इसको इस तरह से काटा जाता है, थोड़ा सा नमक पारे इस शेप में। ये देखें इस शेप में इसकी कटिंग हो गई है माशाल्लाह से। देखें कितनी अच्छी जमी है, बिल्कुल टूट भी नहीं रही है, देख सकते हैं आप लोग। खंडलियों को बहुत से लोग तल के भी डालते हैं लेकिन उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता इतना। और इसका जो असल तरीका है खंडलियों का वो इसी तरह है कि इसको इस तरह से बना के जमा के डाला जाए और उसको मसाले के साथ हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसाले का टेस्ट भी खंडलियों में आ जाए। अब हम इसके अंदर शोरबे के लिए पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1 कप पानी डाले। अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला शोरबा रखना है या फिर बहुत ज़्यादा थिक तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं कम ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाला है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने वो जो हमारा जिसमें हमने खंडलियाँ बनाई थी उसको भी हमने पानी मिला के इसके अंदर डाल दिया है। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा रिज़्क ज़ाया नहीं होता। इस तरह रिज़्क ज़ाया करना तो वैसे भी अच्छी बात नहीं होती। तो अब हम इन खंडलियों को इस पानी डाल के ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और इसको हम पकाएंगे इसके अंदर 5 से 10 मिनट तक। खोल के देखते हैं कि हमारी खंडलियाँ तैयार हैं क्या। जी तो हमारी खंडलियाँ बिल्कुल तैयार हैं। हमारा शोरबा खंडलियों के साथ अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। जी तो हमारी खंडलियाँ बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप इसको ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको और आपके घर वालों को कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।